नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जो लागू हुआ है उसके बारे में कुछ विचार चल रहे होंगे आपके दिमाग में, कुछ सवाल होंगे, तो हम आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितनी पेंशन मिलेगी आपको। तो अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे ही। अगर आपकी सेवा 25 साल से कम है तो आपको कम अवधि के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। ये न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और सभी को ये विचार चल रहा होगा कि जो 2002-3 के बाद भर्ती हुए हैं क्या उनको भी पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ, सभी को पेंशन मिलेगी। अब अगर जो लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं, क्योंकि 2002 से और अब 2024 चल रहा है तो ऑलरेडी 20-22 साल हो गए हैं, तो वैसे भी वो एलिजिबल नहीं है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है, जैसा कि आप सभी को पता है, न्यूज में भी सुना होगा आपने। लेकिन क्या आपको पता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या फायदे हैं और कैसे ये लागू हो सकता है? इसको जानने के लिए आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। और अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता है। गाइस, सबसे पहले अगर बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम चला करती थी, ओपीएस। सन 2003 से पहले इस देश में ओपीएस चला करती। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिला करती थी। लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि बीजेपी सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया। ओपीएस को बंद करके उन्होंने एनपीएस लागू कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया और एनपीएस लागू करके, एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी। एनपीएस में यह लाया गया कि सन 2002 के बाद जो भी सिलेक्शन होंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे, न्यू रिक्रूटमेंट होगी, उनको पेंशन स्कीम से दूर रखा जाएगा। एनपीएस में यह प्रावधान था। सैनिक बलों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, इन सबकी पेंशन बंद कर दिया गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह को, सबकी। सरकार का कहना है कि एनपीएस भी साथ साथ चलेगा और यूपीएस भी साथ साथ चलेगा, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम भी रहेगा और यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू रहेगा। अब इसमें से स्वेच्छा से जिसको जो स्कीम चुनना है वो चुन सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा रिटायरमेंट होने के बाद। और भी कई तरह के फायदे हैं। रिटायरमेंट का मतलब है कि जब पूरी सर्विस कर लेगा कोई भी कर्मचारी, केंद्र का कर्मचारी, अभी ये केंद्र में लागू हुआ है और सबसे पहला देश का ऐसा स्टेट महाराष्ट्र जिसने लागू किया। धीरे धीरे सभी स्टेट लागू करेंगे इस स्कीम को। और जहां तक सवाल है, बहुत ज्यादा इसमें विरोधाभास भी नहीं है पार्टियों का। कुछ एक लोग कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही सही थी। वाकई में अगर देखा जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही सही थी। सरकार को ये बंद नहीं करना चाहिए था और फिर बंद किया तो एक रिव्यू करके उसमें जो कमियां थी उसको लागू करना था। किसी की पेंशन बंद नहीं करना चाहिए था। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल की सर्विस मैंडेटरी है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जब 25 साल की सर्विस कर लेगा तभी उसको बेसिक का 50% का पेंशन दिया जाएगा। अच्छा, जब वो रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट से पहले 12 महीने के पहले उसको आधा पैसा दे दिया जाएगा जो कि उसका पेंशन कट रहा था। यानी कि हर महीने अब सरकारी कर्मचारी का 10% पेंशन में जाएगा। 10% कटेगा पैसा और जो भी सैलरी है बेसिक का 10% कट के वो पेंशन में लागू होगा। अभी तक गवर्नमेंट कुछ 12 के आसपास मिला रही थी, 7% या 12%।
अभी सरकार ने भी 18% इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगी इस पेंशन स्कीम में। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होगा तो उसको आधा पैसा दे दिया जाएगा। इसके बाद आधा पैसा जो रहेगा उसका अंतिम बेसिक का, यानी कि उन 12 महीनों में जो कर्मचारी की अंतिम बेसिक होगी, सपोज दैट 1 लाख रुपए बेसिक है तो 50,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। ये बहुत अच्छी स्कीम है। बट इसमें सरकार ने यह भी कहा है कि अगर सरकार कोई भी कर्मचारी चाहे एनपीएस को या फिर यूपीएस, न्यू पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकता है। अब यह नियम लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से नियम लागू हो जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताना जरूरी है, कोई भी अगर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, केंद्र का कर्मचारी फिलहाल अगर 25 साल की सर्विस पूरी नहीं कर पाता है और पहले ही रिटायरमेंट हो जाता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। मिनिमम 10 साल की पेंशन पाने के लिए मिनिमम 10 साल की सर्विस होना अनिवार्य है। 10 साल उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाके उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। 25 साल के बाद उसको बेसिक का 50% और अगर वो उससे पहले रिटायरमेंट होता है तो उसको 10,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। अगर वो मिनिमम 10 साल भी जॉब कर लेता है सरकारी कर्मचारी, उसके बाद वो रिटायरमेंट लेता है या जॉब छोड़ता है तो उसको 10,000 रुपए मिलेगी ही मिलेगी पेंशन। साथ ही साथ जो भी भत्ते हैं, महंगाई भत्ता है और जैसे जैसे सरकार की योजनाएं आती हैं, बोनस का प्रावधान जो भी है वो मिलता रहेगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने बहुत सारी चीजों की कटौती कर दिया था। 2002 के बाद जो भी भर्ती हुए सरकारी नौकरी मिली केंद्र की और यहाँ तक कि राज्य की भी, सभी की पेंशन स्कीम बंद कर दिया था, किसी को पेंशन नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब पेंशन सभी को मिलेगी। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है और काफी बढ़िया काम किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी अच्छी जानकारी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।